क्या कर सकते हैं वो आपको ध्यान देना है। अगर वो आपने ध्यान दे दिया, रूट्स को साफ कर दिया, बेसिक चीजों को क्लियर कर दिया, तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ को बैलेंस करने से कोई नहीं हो सकता। आप विचार कितने भी ऊंचे रखो, आपको एक नहीं 200 गाड़ी चाहिए, 200 गाड़ी सोचो, लेकिन पहले जो जल्दी पूरा हो सकता है उस लक्ष्य को निर्धारित करो। टाइम फोकस दे दो कि मेरे को 2021 दिसंबर तक मैंने 200 गज का अपना जड़ से मकान बनाया। जिसका 200 गज का मकान नहीं है या अपने एक फ्लोर पे रहता है, या मान लो भाई मेरे बच्चे बाहर जाना चाहते हैं तो मेरे बच्चे विदेश में सेट हो गए, या 2022 सेशन में, नए सेशन में मेरे बच्चों की मैंने एडमिशन करवा दी। जिसके बच्चों की शादी नहीं होती, मैंने उसके अंदर आपको एक टारगेट फिक्स करना जरूरी है। यदि आप टारगेट फिक्स कर लोगे तो आपको उसका बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। समझे आप? तो टारगेट को फिक्स करेंगे तो आपका जीवन इतना बढ़िया होने वाला है, आप सोच। तो अभी हम एक छोटी सी मेडिटेशन करें। अभी तक के कोई आपके मन में कोई शंका, शुभा, कोई सवाल हो तो आप बताएं। निधि जी, अपने ना अपने अंतर मन की आवाज को सुना करें, थोड़ा सा गुस्सा कम किया। मुझे नहीं पता आपको गुस्सा आता है कि नहीं आता, लेकिन मुझे ऐसा लगा। जी आवाज थोड़ी कटी कटी आने लगी है अभी आपकी। अच्छा, गुस्से की वजह से? अभी से पहले से तो क्लियर थी। अच्छा। बाबा जी गुस्से के लिए कह रहे थे इसलिए सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, वही कह रहा गुस्सा नहीं आ रहा। नहीं, गुस्सा आ नहीं रहा वाली बात नहीं कर रहा हूँ, गुस्सा आता तो है ना। जल्दी गुस्सा आ जाना या इरिटेशन जल्दी हो जाना भी एक अपने आप में दोष है। अभी सुनाई दे रहा है आपको? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही? सभी को नहीं क्लियर आ रही है, सिर्फ निधि को नहीं आ रही? अभी इससे पहले तो आ रही थी, दोबारा से ज्वाइन किया है ना, अब नहीं आ रही। आ रही है बाबा जी, क्लियर आ रही है आपकी आवाज। फिर दोबारा से ज्वाइन करके देखो फिर। आपकी आवाज आ रही है बाबा जी, निधि जी की आवाज कट रही है। हाँ, निधि को सिक्का डालना है फोन में, पैसे खर्चने पड़ेंगे। निधि, सिक्का डालो अपने फोन में। कुल मिला के आपको, निधि को भी चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए, अपने अंतर मन की आवाज को सुनना चाहिए, अपने इंट्यूशन पावर को सुनने का प्रयास करोगे तो बहुत सी चीजें आपको पहले आभास हो जाएगा और अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करने में आपको फायदा मिलेगा। ठीक है? अवाज देखो मारो चाले छत्यारे। अभी ये कौन लड़ा, किससे लड़ा? देखो कितना गुस्से में कोई बोला, कोई तो बोला, कौन बोला ये नहीं पता लगा। चलो पूर्वी। बाबा जी के अलावा कौन होता है? हाँ जी, ठीक है। पी नाम वाले ही बोल सकते हैं ऐसे। अच्छा। ठीक। अभी फिर मेरी बीवी को पता लग जाएगा तो देख लो, फिर वो भी पी नाम से ही है। नहीं, मैं तो अपने पी वाले की बात कर रही हूँ। बाबा जी भी क्या करे, स्कूल ट्यूशन सब उसका चालू है, कुछ सुनना नहीं है। मेरे को ये मोबाइल ही चाहिए जो वॉश आउट करना, अपने कर्मास को वॉश आउट करना, अपनी नकारात्मक ऊर्जा को वॉश आउट करना, ये रोज का काम होना ही चाहिए। जैसे हम रोज नहाते हैं ना, तो रोज ही हमें अफरमाइज करना है। हफ्ते में 10 दिन में अपने चक्रास के ऊपर भी काम करें आप, हर चक्र को क्लीन करें आप। क्योंकि मैं रोज रोज चक्रा क्लीनिंग कराऊं, ये टैपिंग वाला जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया है, ये सही मायने में ईमानदारी से बताओ रोज कौन कौन करता है? सिर्फ ऐसे करके बताना। तो संगीता करती है। संगीता तो मेरे को पता है, मेरी छोटी सी गुड़िया है ना, ये तो करेगी भाई, बहुत प्यारी बेटी है मेरी, है बहुत प्यारी। बाकी और कौन करता है? वो हाथ खड़ा करो, एक ही हाथ आया नजर मेरे को अभी तक, ये वो बात नहीं हुई। प्रवीण जी का पे, नेक पे और हाथों पे कर पाते हैं बस। हाँ, तो क्यों भाई, क्यों? क्योंकि ना और भी बहुत से काम होते हैं, इसलिए मतलब और भी करना होता है ना थोड़ा थोड़ा। क्या करना होता है? और भी करना होता है ना थोड़ा थोड़ा काम। और थोड़ा थोड़ा मत करो, इसी के अंदर सब कुछ है।
आप ये कर लोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा दूसरा करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब जगह जगह भटकने से कोई फायदा नहीं है। यदि आपको एक निचोड़ दे दिया, उससे आप पूरे शरीर को हील कर सकते हो, पूरे शरीर को तंदुरुस्त बना सकते हो। तो क्यों दूसरे टेढ़ी मेढ़ी एक्सरसाइज करनी है भाई? क्यों डांस करना है? डांस नहीं करना है। अपना एक इतना बढ़िया तरीका, देखो मुस्कुरा रही है। अब मुस्कुराना भी अच्छी बात है, आप मुस्कुराएं, खुश रहे। मुस्कुराना तो सबसे बढ़िया टेक्निक है। हंसना चाहिए और हंसते हंसते राधे राधे करना चाहिए। जब राधे राधे करते हैं ना, तो शरीर के अंदर से सारी नकारात्मक ऊर्जा झड़ जाती है, तो मन में खुशियां आ जाती हैं। मन में खुशी आ जाए और जब मन खुश हो उस वक्त इमीडिएटली डिजाइन कर लो कि मेरे पास सब कुछ है। गाड़ी देख लो, मत देखो ना इमीडिएट मर्सिडीज, इमीडिएट वो देख लो, आपको होंडा सिटी देख लो, उसकी कौन सी आजकल वो किया की आई है, शेवरले की वो आई है, तो कौन सी गाड़ी है जो आजकल ज्यादा चल रही है, हुंडई की क्रेटा और इस टाइप की जो गाड़ी है उनको देख लो। 15-20 लाख की रेंज वाली गाड़ी आराम से ली जा सकती है ना, तो वो वाली गाड़ी सोच लो। अभी एकदम से मत सोचो कि BMW लेनी है मेरे को 1 करोड़ वाली, या लैंड रोवर लेनी है 2 करोड़ वाली। उसका ड्रीम रखो कि 2022 में या 2021 दिसंबर में ले लिया मैंने। अभी 1 करोड़ सोचोगे, 90 लाख आ गया, इसका मतलब आपका काम चल रहा है, बढ़िया तरीके से चल रहा है। जरूरी नहीं है कि अभी 1 करोड़ ही आना चाहिए। अगर 1 करोड़ का टारगेट रखा है और 90 लाख आ गया, 85 लाख रुपए आ गया, इसका मतलब आपका वर्क कर रहा है, आपकी अफर्मेशन काम कर रही है। तो आपको अपनी अफर्मेशन को स्ट्रांगली, बहुत बिलीव के साथ ये काम करना जरूरी है। और निधि जी, आप यदि हो सके, आप और अंजू जी एक बार अपनी पत्री दिखा के ना, ये क्योंकि मेरे को जो आपका कलर जो है ना, ब्लू कलर, मुझे लगता है ये सही डायरेक्शन में नहीं। कौन सी डायरेक्शन है, अगर आपको मालूम हो तो, कौन सी डायरेक्शन में है कलर, ये कमरा आपका? अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा आपको। बाबा जी सूरज निकलता है फेस साइड। नहीं, जहाँ मैं बैठी हूँ मेरे सामने इधर साइड में सन आता है। सामने पूरब है, ये पश्चिम है, मतलब सामने इस साइड में जाके इधर पड़ता है, कोने मतलब में। थोड़ा सा लेफ्ट हो गया ना, तो ये साउथ वेस्ट वॉल आ गई। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपकी ये कलर जो है ये सूटेबल नहीं है। इस कमरे में ही सोते हैं आप? हाँ जी। आपको आराम से नींद आती है? रात की नींद आपकी आराम से आराम आती की? है। हाँ जी, आराम से आ जाती है। अगर मैं सिर इधर करके सोती हूँ तो मुझे आराम से आती है। मेरी सीट भी यही है सोने की, जहाँ मैं बैठी हूँ। ओके। मैं दूसरा साइड सर करके सोती हूँ तो मुझे रात को नींद नहीं आती, यही डायरेक्शन की नींद आती है। फिर मैं वापस आपको घूम के इस कमरे में सपने भी आते हैं? कभी कभी ऐसे रूटीन में नहीं आती, रूटीन में? कभी आ गया तो आ गया। तो हस्बैंड को पूरी तरह से दबा के रखती हैं आप, हस्बैंड की नींद नहीं है, उनकी नींद खराब कर रखी है आप, है ना? ये देखो, सच सच बता देना भाई, मेरे को तो पता लग रहा है यहाँ पे, मतलब हस्बैंड को पूरी तरह से टाइट कर रखा है, उनकी नींद खराब हो रखी है फिर। बाबा जी वो टाइट ही नहीं होते। अरे तुम रहने दो, तुम वहां बैठे हो, टाइट नहीं होते। मैं, निधि जी के हस्बैंड अगर गुप्ता जी होंगे तो ये बता देंगे 2 मिनट में। ये तो निधि को ज्यादा पता है यार। गुप्ता जी तो कहेंगे भैया तो मुझे पूरा टाइट करती है। चलिए कोई बात नहीं। कुल मिला के आप इस कमरे का अगर कलर चेंज करेंगे तो आपको और सूदिंग मिलेगा। और बाबा जी ठाकुर जी कृपा से घर ही चेंज होएगा अब। हाँ, तो और अच्छी बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अपना जड़ से लें घर, बढ़िया सा घर ये लें। भी जड़ से ही है बाबा जी, ये भी जड़ से ही है, घर अपना है। अभी और बड़ा लेना है ना? आपने 500 गज का कहा ना, 500 गज का देंगे बाबा जी। हाँ, बस बस बस, तो फिक्स कर लो, टारगेट फिक्स कर लो, एरिया फिक्स कर लो कि इस एरिया में, इस कॉलोनी में 500 गज की कोठी हमने ले ली है। उसके अंदर अपनी 3 से 4 गाड़ियां खड़ी देखो आराम से, कोई नहीं मना करने वाला है। क्योंकि 500 गज की कोठी जो है वो 6-7 करोड़ रुपए से शुरू होती है, और 15-20 करोड़ रुपए में बहुत बढ़िया महलों की, महल जिसको बोलते हैं ना, महल की तरह टॉप एंड के अंदर बहुत बढ़िया सब कुछ लग्जरियस वो मिल जाएगा। तो अभी आप सब मेडिटेशन के लिए ध्यान पे आ जाएं, आंखें बंद कर लें, सारा ध्यान अपनी श्वासों पर
लंबी और गहरी श्वास अंदर और जाने दें। एक और लंबी और गहरी श्वास भीतर। अपने शरीर के सभी अंगों को उस दिव्य ऊर्जा से नहाता हुआ, उस श्वास से धुलता हुआ देखें और श्वास को छोड़ते हुए शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर फेंक दें। ब्रह्मांड में उपस्थित दिव्य शक्तियों का आह्वान करें, अपने इष्ट का, अपने गुरुओं का, अपने एंजल्स का, जिनको भी आप मानते हैं तो याद करें। उनकी दिव्य शक्तियां आपके पास हैं। उनकी कृपा से ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों का प्रकाश अपने शरीर के चारों ओर महसूस करें और शरीर के भीतर भी उस ऊर्जा को जानें। जितनी भी शरीर के आभा मंडल के आसपास की नकारात्मक ऊर्जा है, उसको ब्रह्मांड की अग्नि में समर्पित कर दें और अपने शरीर के सामने एक बैंगनी कलर की ऊर्जा को सौम्य रूप में देखें, वायलेट कलर की फायर को। ये ब्रह्मांड की अग्नि है, लेकिन आपको सौम्य रूप में नजर आ रही है, लेकिन इसका कार्य है ब्रह्मांड से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको शुद्ध करके दोबारा से यूनिवर्स में भेजना। तो लंबी और गहरी श्वासों को जारी रखें और अपने नाभि मंडल तक उस दिव्य ऊर्जा को, उस ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें। लंबी और गहरी श्वास को भरें और उसको अपने नाभि मंडल में और गुदा द्वार तक रोकने का प्रयास करें। जितनी देर हो सके उतनी देर श्वास को भीतर रोकना है, अपने अंदर उसको रोकने का प्रयास करना है। जैसे श्वास रुकी है उसको पूरे शरीर में अंदर से शरीर की ऊर्जा को शुद्ध होते हुए देखे। पांवों की उंगलियों से लेकर सिर के बालों तक और मुंह से सारी नकारात्मक ऊर्जा को ब्रह्मांड की अग्नि में समर्पित कर दें। मूलाधार चक्र और सहस्त्रार चक्र दोनों चक्रास में एक साथ ऊर्जा के प्रवाह को घूमते हुए देखना है, महसूस करने का प्रयास करना है। सिर के ऊपर तालू पर और नीचे गुदा द्वार पर। लेकिन चेहरे की मुस्कुराहट बनी रहनी चाहिए। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों का आह्वान करें और उस दिव्य शक्ति को अपने सहस्त्रार चक्र से शरीर के भीतर जाते हुए, प्रवेश करते हुए देखने का प्रयत्न करना है और मूलाधार तक वो ऊर्जा जा रही है। ऊर्जा नजर आए, वाइब्रेशन महसूस हो, कंपन, स्पंदन, ईचिंग, टिकलिंग, कैसा भी उसका आभास करने का प्रयास करना है।
ब्रह्मांड के सर्वोच्च ऊर्जा शक्तियों से आवाहन करें और एक और दिव्य तेज प्रकाश को महसूस करें नीचे आता हुआ। अपने आज्ञा चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र पर एक साथ ध्यान करना है। स्वाधिष्ठान चक्र नाभि से नीचे पेट के भीतर अंदर खिंचता हुआ, रीढ़ की हड्डी में मिलता हुआ, पेट को अंदर दबता हुआ, चारों ओर से खिंचता हुआ महसूस करें। शरीर के अंदर कंपन, टिकलिंग, स्पंदन महसूस करने का प्रयास करें और वही दिव्य प्रकाश आज्ञा चक्र में एक ठंडक सा एहसास, एक सुगंधित एहसास, चेतन अवचेतन मन की दिव्य शक्तियों का प्रवाह बढ़ते हुए जीवन में जो चाहिए सही समय पर सही रूप से उसकी संरचना करने में सक्षम हम रहें। हमारे को मार्ग प्रशस्त करने के लिए यूनिवर्स की ऊर्जा, यूनिवर्स की शक्तियां सदैव हमारी मदद करती हैं। अपनी आंखों की भौहों के बीच में, आईब्रोज के बीच में एक दिव्य लाइट को फील करें। वहां पर हल्का हल्का स्पंदन और पूरे माथे पे एक लौ की तरह उस ज्योत को बढ़ता हुआ देखें और ठीक उसके विपरीत अपने सिर के पीछे चोटी से नीचे जो हमारा स्कल है उस तक ध्यान ले जाने का प्रयास करें। आईब्रो के बिल्कुल ठीक पीछे एक चक्रा को घूमते हुए देखें, आपके ऑरा को एक्सपैंड होते हुए देखें, आपके ऑरा को बढ़ते हुए देखें। आगे वो दिव्य पारस मणि की तरह, एक दिव्य मणि की तरह चमकता हुआ प्रकाश आगे घूम रहा है। उसी की दिव्य ऊर्जा ओज को बढ़ता हुआ पीछे आपके सिर के, जैसे सभी देवी देवताओं के भगवान के पीछे चक्र रूपी ऊर्जा का प्रवाह रहता है, वैसा ही चक्र आपके शरीर के चारों ओर और आपके सिर के चारों ओर पीछे घूमता हुआ महसूस करें। सहस्त्रार चक्र से एक स्पंदन, एक वाइब्रेशन, एक लेयर लेजर लाइट की तरह बिल्कुल आपके आज्ञा चक्र में, जो शरीर के भीतर दोनों कानों के जॉइंट में सहस्त्रार चक्र से आज्ञा चक्र के बीच में मिलता हुआ एक ऊर्जा के स्पंदन को देखें। ये स्तंभन एक स्तंभ के रूप में, एक दिव्य ऊर्जा के रूप में, एक दिव्य लॉ के रूप में, दिव्य लाइट के रूप में अंदर महसूस करें। नाभि मंडल को अंदर की ओर, आपका जहां स्वाधिष्ठान चक्र है उसको पीछे की ओर खींचता हुआ और राउंड 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 एकदम बहुत तेजी से चक्र की तरह, जैसे दिवाली पर ग्राउंड चक्र चलता है, चक्री के रूप में घूमता हुआ देखें। उस दिव्य प्रकाश को, उस ऑरेंज कलर की ऊर्जा को और संरचना करें जो आपको जीवन में चाहिए। 500 गज की कोठी चाहिए, अच्छी अच्छी 3 से 4 गाड़ी चाहिए, उन सबको
जीवंत होता हुआ देखें। सुंदर बंगला, आगे लॉन, गाड़ी की पार्किंग का स्थान, बहुत ही सुंदर घर के अंदर मंदिर, रंग बिरंगी लाइटें, होम थिएटर, लॉन, टेरिस पे लॉन बना रखा है, फाउंटेन्स लगा रखे हैं, मेडिटेशन के लिए एक बहुत सुंदर कमरा तैयार कर रखा है और बहुत ही सुगंधित अगरबत्ती को जलाकर, बहुत ही सुगंधित फ्रेग्रेंस को स्प्रे करके पूरे घर के वातावरण को शुद्ध कर रखा है। घर में रहने वाले सभी जीव स्वस्थ हैं, सात्विक हैं और हर प्रकार से शांत और संपन्न हैं। मेरा कारोबार या मेरे पति का कारोबार दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है। प्रतिदिन मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ होती जा रही है। मेरे को अलग से मेरी पॉकेट मनी मिलती है, जिसको मैं जब चाहे, जैसे चाहे, जहां चाहे खर्च करने में सक्षम हूँ। उस पैसे का मैं सदुपयोग भी करता हूँ और दान पुण्य भी करता हूँ, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, और जहां मेरे मन को शांति और सुकून मिले वहां पर मैं डोनेशन करती हूँ या करता हूँ। मेरे चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट बनी रहती है। चेहरे पर एक दिव्य तेज, दिव्य ओज है, एक चमक है। परम पिता परमात्मा की असीम कृपा, उनकी दिव्यता मेरे शरीर के चारों ओर एक कवच के रूप में मेरे ओज को, मेरे आभा मंडल को दिव्यता प्रदान करती है और एक दिव्य प्रकाश को आवरण के रूप में अपने शरीर के चारों ओर लिपटता हुआ देखिए। ये आभा मंडल इतना विस्तारित हो चुका है, इतना बड़ा हो चुका है कि जो भी आपके आभा मंडल के स्पर्श में आएगा वो भी शुद्ध हो जाएगा और आपके प्रति उसके मन में प्रेम के भाव और प्रगाढ़ हो जाएंगे। आपके प्रति प्रेम और ज्यादा बढ़ जाएगा। आपके प्रति निष्ठा, विश्वास, स्नेह के भाव और बढ़ जाएंगे। अब सारा ध्यान अपने कंठ पर और अपने मणिपुर चक्र पर, रिब्स के जो जॉइंट है, हमारे जो पसलियां हैं, पसलियों के सेंटर में मणिपुर चक्र और विशुद्धि चक्र जो गले के बीच में है। गले और आज्ञा चक्र से जुड़े हुए जितने भी शरीर के अंग हैं, देखने की, सूंघने की, सुनने की, स्पर्श की, गंध की, स्वाद की, सभी शक्तियां दिव्यता लिए हुए हैं। बुद्धि विवेक बहुत अच्छे से काम करने में सक्षम है। कोई भी अच्छी और बुरी वस्तु या व्यक्ति को पहचानने की क्षमता, और मैं अपने अंतर मन की आवाज को सुन के सही निर्णय लेने में देर नहीं करता। मणिपुर चक्र एक मणि की तरह प्रकाशमान होती हुई यूनिवर्स में जो मेरे लिए सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य उपस्थित है, वो सब मुझे मिलती जा रही है। मेरे जीवन में जो खुशियां मुझे चाहिए वो मिलती जा रही है। जितने भी रिश्ते हैं प्रगाढ़ता के साथ बढ़ते जा रहे हैं। नकारात्मक शब्द का मेरे शब्दकोश में स्थान नहीं है। हर प्रकार के रिश्तों में प्रगाढ़ता, संपन्नता, प्यार और स्नेह
पिछले जन्मों के प्रारब्धों से बुरे कर्मों का नाश मैंने कर दिया, बुरे रिश्तों को डिस्ट्रॉय कर दिया, अपने से उनका संबंध विच्छेद कर दिया, उनको मुक्त करके अपने आप को भी मुक्त कर लिया। अपने जीवन को अच्छे तरीके से जीने की कला मुझ में आ गई है और उस दिव्य प्रकाश को अपने थ्रॉट चक्रा और मणिपुर चक्रा में आपस में मिलते हुए देखें। हृदय चक्र पर सारा ध्यान ले आए और एक दिव्य ऊर्जा के सुदर्शन चक्र के रूप में वहां पर एक प्रकाश के गोले को घूमता हुआ देखें। इसकी ऊर्जा कभी कभी हरे रंग में नजर आती है और इसको ऊपर से लेके नीचे तक शरीर में घूमता हुआ देखें, जो हमारे शरीर के सभी चक्रास को बैलेंस करता है, हमारे इमोशंस को, हमारे प्यार को, हमारे मनोभाव को बैलेंस करने की शक्ति और क्षमता हमें प्रदान करता है। मन में किसी के भी प्रति मेरे मन में कोई द्वेष भाव नहीं रह गया, केवल और केवल स्नेह, प्यार और ममता है। बाकी सभी को बंधन मुक्त मैं कर चुका हूं या कर चुकी हूं। इस दिव्य ऊर्जा को पूरे शरीर के अंदर पांव से लेकर सिर तक ऊर्जान्वित होता हुआ देखें। पांव की उंगलियां तंदुरुस्त हैं, पांव के तलवे तंदुरुस्त हैं, एहड़ियां मजबूत और तंदुरुस्त हैं, टखने मजबूती के साथ पूरे शरीर का वजन झेलने में सक्षम है, पिंडलियां मजबूत हैं, घुटने एकदम से तरोताजा नए, बिल्कुल हर प्रकार से उठने बैठने में, चलने में, दौड़ने में, भागने में सुचारू रूप से हर प्रकार से लिक्विडिटी पूरे बॉडी के अंदर जैसा पानी और तरल पदार्थ चाहिए वो आ चुका है। जांघों में और नितंबों में, हिप्स के अंदर बैठने की क्षमता, शरीर के जॉइंट्स की मजबूती, पेट के अंदर जितने भी नस नाड़ियां हैं, शरीर के अंग हैं, लीवर, किडनी, स्प्लीन, छोटी आंत, बड़ी आंत, लंग्स, लीवर, स्पाइन, रिब्स, हार्ट, ब्रेन लिक्विड, सब पूरा सुचारू रूप से दिव्यता लिए हुए हैं। दिव्य शक्तियों के साथ मेरे पूरे शरीर के अंदर, हाथों की उंगलियां, कलाई में, बाजू में, कोहनी में, कंधों में मजबूती के साथ हर प्रकार की ऊर्जा को वहन करने की क्षमता मुझ में है। उन दिव्य शक्तियों को अपने शरीर के भीतर ऊपर से लेके नीचे और नीचे से लेके ऊपर तक महसूस करें। त्वचा एकदम सुंदर, एकदम दिव्यता लिए हुई, चिकनापन, एकदम सुंदरता। अपने शरीर को और सुंदर होते हुए देखें और दिव्यता लिए हुए देखें, अपने आप को और आकर्षक बनते हुए देखें। कि जहां से भी मैं निकलूं मुझे सभी लोग पलट के एक बार जरूर देखते हैं, कितना सुंदर है। वो सुंदरता, वो तेज, वो ओज जो है उसको महसूस करें। अपने शरीर की ऊर्जा को अपने शरीर के आसपास, भीतर और बाहर महसूस करें।
शरीर के अंदर से किसी भी प्रकार की विरक्ति जो थी उस दिव्य ऊर्जा के साथ शुद्ध होती जा रही है। शरीर तंदुरुस्त होता जा रहा है। जितनी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए उससे ज्यादा फ्लेक्सिबल होता जा रहा है। मजबूती मेरे शरीर में पूर्ण रूप से है। मेरे शरीर की शेप कर्विंग रूप में आ गई है। एकदम जवान हूँ, सुंदर हूँ। त्वचा बहुत चमकदार है। दांत मजबूत है, मोतियों की तरह चमकदार है। आंखों की रोशनी दिव्यता लिए हुए आंखों में एक अलग सी चमक है। जिसकी ओर मैं देख लूं मेरी ओर आकर्षित होते हैं। आकर्षण शक्ति बढ़ चुकी है। मेरे आभा मंडल में एक अलग ही आकर्षण है। चेहरे पर एक अलग ही नूर है। मेरे चिक्स हमेशा चमकदार रहते हैं। पूरे शरीर के अंदर रक्त संचार, रक्त का प्रवाह दिव्य शक्तियों के साथ प्रवाहित होता रहता है। मेरे शरीर को सुंदर, स्वस्थ, तंदुरुस्ती के साथ और प्रगाढ़ता और संपन्नता प्रदान करता जा रहा है। मेरे परिवार के सभी लोग संपन्न हैं, मुझे प्यार करते हैं, मुझे अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं। और मेरे अंदर हर प्रकार के ऐश्वर्य को भोगने की क्षमता है। हर प्रकार का सुख अपने जीवन में मैं भोग रहा हूँ। हर प्रकार की सुख सुविधा, ऐश्वर्य, नौकर चाकर, गाड़ी, बंगले, पूरे विश्व में जहां कहीं भी मुझे भ्रमण करना है, मैं उसके लिए मुझे विचार नहीं करना पड़ता। मेरे पास इतनी दौलत है, अकूट धन संपदा है, उसका मैं सदुपयोग करती हूँ। जब चाहे, जहां चाहे, जब चाहूं, जैसे चाहूं जा सकते हैं। हमेशा बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास में ही जर्नी होती है या अपनी लग्जरी गाड़ियों में ही मैं जाया करता हूँ। धन दौलत इतना है कि उससे मैं अपने मन के भावों के अनुरूप खूब दान भी करता हूँ। लोगों के प्रति अच्छे अच्छे उनके जीवन यापन के साधन बनाने के लिए, उनके कारोबार में उनकी मदद करने के लिए, उनकी शिक्षा में उनकी मदद करने के लिए, उनको तंदुरुस्ती प्रदान करने के लिए, उनके अपने अंदर के अंदर सात्विक भावना जागृत हो, उनकी दिव्य शक्तियों को पहचानने के लिए जितने भी सत्कर्म मैं कर सकता हूँ, करता हूँ। मैं अपने अवचेतन मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग करती हूँ। हर प्रकार से मैं संपन्न हूँ और अपने अवचेतन मन की शक्तियों से जो जो मुझे चाहिए, जैसा जीवन चाहिए, उस सब का निर्माण कर रहा हूँ। और उस निर्माण के अंदर और दिव्यता लाते हुए ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की सर्वोच्च शक्तियों का आशीर्वाद सदैव मुझ पर बरसता रहे, ऐसे ही कार्य करता। चेहरे की मुस्कुराहट बताती है कि हमें क्या क्या मिल चुका है और क्या क्या मिलने वाला है। सारा ध्यान अपना श्वासों पर लाने का प्रयास करें। जो भी रचना आपने अपने भविष्य की है वो जीवंत होती जा रही है।
और सब कुछ, बहुत कुछ मिल चुका है और बहुत कुछ मिलने वाला है। जो जीवन में चाहिए वो सब कुछ मेरे पास है, और जो मैंने चाहा है वो मेरे जीवन के लिए तैयार होके मेरे मार्ग के लिए चल चुका है। हे ईश्वर, ऐसा ही है। हे ईश्वर, ऐसा ही है। हे ईश्वर, ऐसा ही है। उनकी असीम कृपा को अपने भीतर और बाहर समाहित करें। उस दिव्य तेज को अपने शरीर के भीतर और बाहर महसूस करने का प्रयास करें, और धीरे धीरे ध्यान अपना श्वासों पर ले आए, और श्वासों के अंदर जाते हुए दिव्यता जाए और शरीर के भीतर से भी एक अलग ही सुगंध आपके शरीर से निकले, क्योंकि वो दिव्यता का प्रवाह जब शरीर में प्रवाहित होता है तो हम स्वयं एक दिव्य विभूति के रूप में तैयार हो जाते हैं, दिव्य शक्ति के रूप में तैयार हो जाते हैं, और वही दिव्य शक्तियां हमारे साथ हमें अपने ही लोक की सभी शक्तियों से सराबोर कर देती है। श्वास लेते हुए अपने आप को जागृत अवस्था में लाना है। लंबी और गहरी श्वास लेंगे और शरीर को पांव से लेके सिर तक जागृत अवस्था में देखने का प्रयत्न करेंगे। आंखें खोलने से पहले हाथों को अच्छे से रगड़कर आंखों पर लगाना ना भूलें।